दिन से बुंदेलखंड की बात हो रही है, तो बात अब तक झांसी की कैसे नहीं हुई। लीजिए, हम ले आए आपको झांसी। झांसी बुंदेलखंड का एक प्रमुख शहर है, लेकिन देश और दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम इसकी पहचान है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। रानी की वीरता की कहानी को एक कवित्री ने अपनी कविता में ऐसे सजाई कि ये हम सब के रोम रोम में बस गई। तो इस अमर गाथा को सुनते हैं इसी अमर कविता के साथ और देखते हैं झांसी में उस परम वीरांगना के किले को। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। पहली पत्नी की मृत्यु के बाद झांसी के राजा गंगाधर राव की दूसरी शादी मणिकर्णिका के साथ हुई और झांसी ने अपनी नई दुल्हन को नया नाम दिया, लक्ष्मीबाई। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई, खुशियां छाई झांसी में। सुबह बुंदेलों की बिरुदावली सी बह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। लेकिन कुछ ही समय बाद महाराज गंगाधर राव की भी मृत्यु हो गई और झांसी की गद्दी पर न सिर्फ अंग्रेजों की बल्कि अपने महल के ही कई लोगों की बुरी नजर थी। दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजे भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। लेकिन लक्ष्मीबाई ने तो अपनी झांसी को हर बला से बचाने की कसम ली हुई थी। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। छिनी राजधानी दिल्ली की लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिठूर में हुआ नागपुर का भी घाट। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसार, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्रनिपात। बंगाले मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मैदानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में। रानी ने तलवार खींच ली, हुआ गंग आसमानों में। जख्मी होकर वॉकर भागा, उसे अजब हैरानी थी। अंग्रेजों ने झांसी के गद्दारों के साथ मिलकर झांसी का किला घेर लिया, लेकिन लक्ष्मीबाई कहाँ इनसे डरने वाली थी। उन्होंने अपने बच्चे को पीठ पर बांधा और अपने घोड़े के साथ किले से नीचे कूद गई और अंग्रेजों से लड़ती रहीं। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर से ना घिर आई थी। अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुंह की खाई थी।
पीठ पर बंधा हुआ बच्चा, मुंह में घोड़े की लगाम और दोनों हाथों में लहराती हुई तलवार। दुनिया ने किसी योद्धा की ऐसी छवि न इसके पहले कभी देखी थी, न इसके बाद कभी देखी। लक्ष्मीबाई अंग्रेजों की सेना को चीरती हुई बिजली की तरह आगे बढ़ती जा रही थी। जो रानी के सामने आता मारा जाता। ऐसे में अंग्रेजों ने हमेशा की तरह छल कपट का सहारा लिया। और 15 सखियां रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। पर पीछे हीरोज आ गया, हाय गिरी अब रानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो। झांसी की रानी के साहस की कहानी कितनी ही बार क्यों न सुन लें, हर बार रोंगटे खड़े होते हैं। घायल होकर गिरी सिंघनी, उसे वीर गति पानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। और झांसी का ये किला इतिहास के उस अमिट पन्ने पर आपको ला खड़ा करता है। रानी गई सिद्धार्चता, अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की वो सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई, बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ, सिखा गई वो हमको जो सीख सिखानी थी। बुंदेले हर बोलो के हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़रूर शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बटोहिया का बाय बाय।